अब हम स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन का जो टॉपिक है। इसको अब हम स्टार्ट करेंगे और उसी पैटर्न पे स्टार्ट करेंगे जिस पैटर्न पे हम लोगों ने एडिशन का जो है सारा जो भी ऑपरेशंस हैं उसके सीखे हैं हमने। अच्छा, क्लास 1 के मैथ्स में ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन आप लोगों को जो है ना वो आप सीख चुके हो, ठीक है? सो अब इसमें भी सब्ट्रैक्शन में हम लोग जिस तरह से हमने एडिशन में क्या चीज़ देखी थी, एक तो हमने सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और थर्ड जो डिजिट वाली एडिशन है उसको देखा था और उसके साथ-साथ हमने कैरी को ऑब्ज़र्व किया था कि अगर 2 नंबर्स को आपस में आप ऐड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूँ कि अगर हमने 2 और 3 जो है इसको अगर हमने ऐड किया है, इसको थोड़ा-सा यहाँ पे हम थोड़ा-सा करीब से देख लेते हैं। सो 2 और 3 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 5 आता है, जो कि 9 से कम है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर करूँ कि भई 9 और 2 को मैं अगर ऐड करता हूँ, तो ये 11 आता था, ठीक है ना? सो अब इसमें ये वाला जो 1 की प्लेस पे जो जो डिजिट है उसको तो एज़ इट इज़ लिखते हैं और ये वाला जो डिजिट आता है 10th प्लेस के ऊपर इसको हम एज़ कैरी ट्रीट करते थे। कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट अब हम सब्ट्रैक्शन में भी यूज़ करेंगे। तो इसको ज़रा डिटेल से अभी हम आगे चल के देखते हैं। अभी क्विकली इसको स्टार्ट करते हैं कि हम इसमें करेंगे क्या? क्या किस तरह का इसमें जो है ना हम सम को सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये एक लड़का है, लड़की है। लड़के के पास कुछ पेंसिल्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। लड़की के पास भी कुछ पेंसिल्स नज़र आ रही हैं। और लड़का यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आई हैव 15 पेंसिल्स। लड़का कह रहा है कि मेरे पास यहाँ पे कितनी पेंसिल्स हैं? 15 पेंसिल्स हैं। और आयशा जो है वो ये उसके पास जो है वो बता रहा है कि आयशा हैज़ 8 पेंसिल्स। तो आयशा के पास कितनी पेंसिल्स हैं? 8 पेंसिल्स हैं। ये पेंसिल्स जो हैं वो आयशा की हैं। अब 15 ज़्यादा होते हैं कि 8 ज़्यादा होता है? ऑब्वियसली 15 जो है ये बड़ा नंबर है और 8 जो है वो कम नंबर है। अब अगर मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछना हो कि हाउ मेनी पेंसिल्स डज आयशा हैव, कि आयशा के पास कितनी पेंसिल्स हैं लेस देन मी, मुझसे। मतलब ये जो लड़का है आयशा से ये पूछना चाह रहा है कि आयशा की पेंसिल्स में और मेरी पेंसिल्स में कितना डिफरेंस है, ठीक है? तो वो अब कैसे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं? उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि ये देखो ये 8 पेंसिल्स है ना, तो इसमें से 15 में से मैं ना 8 पेंसिल्स को यहाँ पे कट कर देता हूँ, ठीक है? इसको थोड़ा-सा यहाँ पे ज़रा प्यार से ज़रा करके देखते हैं। यहाँ पे अब देखो कि मैं इसको कट करता हूँ कि 1 ये पेंसिल, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 8 पेंसिल्स मैंने ये कट कर दी। यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और ये वाली पेंसिल 8 थी। अब जो बाकी की बची हुई पेंसिल्स हैं अगर उसको मैं काउंट कर लूँ तो वो कितनी पेंसिल्स बचती हैं मेरे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो 7 पेंसिल्स जो हैं इसके पास ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब है कि 7 पेंसिल्स आयशा के पास कम हैं इस लड़के से। तो ये एक एक मैंने तरीका आपको जो है ना इसका बताया है कि जो कॉमन चीज़ें हैं ना वो हमने काट दी और रिमेनिंग चीज़ को हमने काउंट कर लिया। इसके और भी तरीके हम सीखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 डिजिट नंबर फ्रॉम 2 डिजिट नंबर जो है वो कैसे परफॉर्म करेंगे और विद करेंगे बोरोइंग। विद बोरोइंग का कॉन्सेप्ट क्या है? इसको स्टार्ट करने से पहले हम जो वैसे नॉर्मली जो सब्ट्रैक्शन करते रहे हैं वो किस तरह से करते रहे? जैसे मैं कहूँ कि जी 8 में से सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो 2 को, तो आप इज़िली कर सकते हो ना? कि 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करना है? इसमें से 2 कम कर देने हैं, 2 स्टेप्स वापस गिन लो, 7 और 6, तो ये 6 आ गया इसका आंसर।
ये एक सिंपल सी चीज़ हमने सीखी है। अच्छा, इसको थोड़ा-सा इरेज़ करता हूँ मैं और 2 डिजिट वाली को ज़रा रिवाइज़ करो कि 28 में से मैं 26 को अगर सब्ट्रैक्ट करूँ, तो ये भी ईज़ी है कि जी इसमें मैं ये कर सकता हूँ कि 8 में से 6, पहले वन्स को देखना है ना, तो 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करो, तो हम 8 में से 6 स्टेप्स पीछे अगर जाएँगे तो कितना बचेगा? 6 स्टेप्स पीछे जाके देखो तो आपका 6 स्टेप्स जब आप काउंट करोगे तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 6 काटने, ये 6 मैंने काट दिए, तो बाकी कितने बचे? 2 बचे। इसी तरीके से 2 में से 2 चले जाएँगे तो 0, तो सिर्फ 2 इसका आंसर आया। अच्छा, अब थोड़ा-सा इसको मैं चेंज करता हूँ। अब देखिएगा, अब मैं कह रहा हूँ कि 31 में से 27 जो है वो सब्ट्रैक्ट करो। अब हमें पता है 31 ज़्यादा होता है, 27 कम होता है, तो सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते होते थे? जब हमने सब्ट्रैक्शन सीखी थी तो उसमें ये वन्स हैं, ये टेन्स हैं। तो पहले हमने वन्स को हमने क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। लेकिन ऊपर वाली वैल्यू जो है वो 1 है और नीचे वाली वैल्यू 7 जो कि उससे बड़ी है। तो 1 में से 7 कैसे सब्ट्रैक्ट करें? ये तो नहीं हो रहा। तो इस तरह की चीज़ की सब्ट्रैक्शन के लिए हमें बोरोइंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? तो ये अब आपने इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। अब इसको थोड़ा-सा समझते हैं। यहाँ पर ये सलमान साहब हैं और वो क्या कह रहे हैं कि माय एज इज़ 8 इयर्स, कि मेरी एज कितनी है? 8 साल है। और इसके साथ यहाँ पर इसके सामने जो है वो रज़ा है, वो कह रहा है कि माय एज इज़ 24 इयर्स। तो एक की एज 24 है और एक की एज जो है वो 8 है। और इसके साथ ये जो नीचे एक मैसेज हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी हम पढ़ते हैं कि वी कैन टेल हु इज़ ओल्डर। अब दोनों में से बता सकते हैं ना कि बड़ा कौन-सा है? ऑब्वियसली 24 बड़ा है और 8 वाला छोटा है। तो रज़ा बड़ा है, सलमान जो है वो 8 इयर्स का है, वो छोटा है। सो वी कैन टेल, हम बता सकते हैं, हु इज़ ओल्डर, कि बड़ा कौन है, बाय सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम 24। तो हम 24 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करके ये चीज़ बता सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अब सब्ट्रैक्ट किस तरह से करें? ऐसे करेंगे कि 24 में से सब्ट्रैक्ट करना है हमने 8 को। लेकिन यहाँ पे भी देखो वही प्रॉब्लम आ गई ना कि ये वन्स में से 4 जो है वो छोटा है लेकिन 8 बड़ा है, तो 4 में से 8 कैसे सब्ट्रैक्ट करें? ये प्रॉब्लम आ गई। ठीक है ना? 8 में से 4 तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमेशा आपको याद है ना, ऊपर वाले डिजिट में से नीचे वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो अब यहाँ पर इसको ज़रा एक टैबुलर फॉर्म में पहले समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये 24 का ये एक विजुअल फॉर्मेट जो है, ग्राफिकली इसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इसमें टेंस कितने हैं 24 में? 2 टेंस हैं। ठीक है? तो ये देखो 10-10 के 2 ब्लॉक्स यहाँ पे बना दिए। वन्स कितने हैं? 4 वन्स हैं। तो ये 24 हमने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, अब अगर मैं ये करूँ कि ये वाले जो ब्लॉक्स हैं 24 में, जो 2 टेंस वाले ब्लॉक्स में से, इसमें से ये टेंस ब्लॉक का ये जो क्या कहना चाहिए, एक टॉवर है, इसको अगर मैं उठा के इस जगह पे ले जाऊं और इसको तोड़ दूं, यानी एक एक ब्लॉक को अलग अलग कर दूं, तो यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग ब्लॉक्स आ जाएंगे मेरे पास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये ही इस ब्लॉक को मैं इधर लेके गया और यहाँ पर इसको तोड़ दिया, तो ये 10 ब्लॉक्स ये हैं, 4 ब्लॉक्स ये हैं। तो अब यहाँ पे वंस में टोटल कितने ब्लॉक्स हो जाएंगे? 14 ब्लॉक्स हो जाएंगे। तो ये मैंने बेसिकली क्या किया है? बोरो किया। क्या किया है? बोरो किया। तो अब अगर देखा जाए तो मैं अब इसमें से कटिंग कर सकता हूँ। अब मुझे 8 निकालने थे ना, 8 वंस। ऊपर अगर आप यहाँ पे आपको याद हो कि ये देखो, मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दिखाया था कि 24 में से 8 माइनस करने हैं।
तो वंस में से कितने निकालने, कितने वंस निकालने, 8 वंस निकालने। और यही चीज अब हम अगर यहाँ पर नीचे आके देखें तो अब हम 8 वंस जो हैं यहाँ से इनको निकाल सकते हैं। निकाल के देखने का मकसद क्या है कि ये देखो 8 वंस में निकालता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब रिमेनिंग वंस जो हैं उनको मैं काउंट कर लेता हूँ। रिमेनिंग वंस मेरे पास कितने बचते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 ब्लॉक्स मेरे पास बचते हैं। तो अब मैं इस टेक्निक से जो है वो सब्ट्रैक्ट तो कर पाया, तो इसका मतलब है कि मेरे पास वंस में 6 बच गया। लेकिन एक और चेंज भी तो आएगा ना यहाँ पे, कि यहाँ पे 2 टेंस थे, एक 10 मैं उठा के यहाँ पे ले गया तो बाकी यहाँ पे ये कितने टेंस बचे हुए, ये 1 10 बचे हुए। तो 6 इधर आ गया था, 1 इधर आ गया था। यही चीज इसने यहाँ पे अगली तस्वीर में दिखाई हुई है कि यहाँ से एक ब्लॉक उठा के इधर लेके गया, उसको तोड़ लिया और उसमें से 8 ब्लॉक्स को उसने कट कर दिया। तो रिमेनिंग ब्लॉक्स को काउंट किया जो कि ये 1 2 3 4 5 एंड 6 ब्लॉक्स थे, तो यहाँ पे लिख लिए। और यहाँ पे कितने बच गए हमारे पास, 1 10 बच गया। तो ये 16 इसका आंसर आ गया कि अगर हम 24 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको विजुअली नहीं करते बल्कि इस टेबल के फॉर्मेट में, जो नंबर का फॉर्मेट है उसमें करते हैं। यहाँ पर देखो रजा की एज लिखी गई थी 24 और सलमान की एज जो हमने सब्ट्रैक्ट करनी है वो लिखी गई है 8। तो अब सब्ट्रैक्शन किस तरह से की जा रही है, हम ये देखेंगे कि 4 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 4 छोटा है, 8 जो है वो बड़ा है। ऊपर वाला नंबर अगर बड़ा होगा तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो हमें सब्ट्रैक्शन करने के लिए टेंस में से कुछ उधार लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से हमने ये 2 टेंस है ना, तो उसमें से 1 10 हमने उठाया और इधर ले गए, और रिमेनिंग जो 1 10 है वो यहाँ पे इंडिकेट कर दिया कि यहाँ पे बाकी कितना बचा है, 1 10 इधर बचा। और ये 1 10 वंस में आके 10 बन जाता है, इसमें 10 वंस होते हैं। तो 10 वंस ये, 4 वंस ये, कितने हो गए, 14 वंस। और 14 वंस में से 8 वंस हम निकालेंगे तो 6 वंस बाकी बचेंगे। और उसके बाद इस 1 में से यहाँ पे क्योंकि कुछ भी नहीं है, 0 है, तो 1 में से कुछ भी नहीं निकालेंगे तो 1 एज इट इज आ जाएगा। तो लिहाजा जो डिफरेंस आया, आंसर आया सब्ट्रैक्शन का, वो 16 आ गया। यही चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है ना, तो यही यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में भी एक्सप्लेन की गई है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है हमने वंस को, सब्ट्रैक्ट द वंस। सो जब हमने वंस को सब्ट्रैक्ट करने की सोची, ये अगर यहाँ पे मैं लिखूं भी 24 माइनस 8, तो वंस को जब सब्ट्रैक्ट करने की सोची तो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 4, तो हम 8 को 4 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। देयरफॉर इसलिए वी बोरो 1 टेंस एज 10 वंस। तो इसलिए हमने यहाँ से एक जो है वो बोरो किया, रिमेनिंग यहाँ पे 1 रह गया, और वो यहाँ पे लिखा तो ये 14 बन गया। ठीक है, क्योंकि ये 10 वंस यहाँ पे बन जाते हैं। फ्रॉम द टेंस प्लेस एंड कैरी टू द वंस प्लेस, यही हमने किया। ठीक है, उसके बाद ये 1 टेंस प्लस 4 वंस इज इक्वल्स टू 10 वंस प्लस 4 वंस, जो कि 14 वंस बन गया। फिर हमने 14 वंस में से 8 वंस को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर यहाँ पे हमारे पास आ गया 6 वंस। और स्टेप 2 के लिए सिंपल सब्ट्रैक्शन उसी तरीके से होगी जो कि यहाँ पे स्टेप 2 में हमारे पास दिखाई गई है कि सब्ट्रैक्ट द टेंस। तो यहाँ पे 1 और 10 में से 0 टेंस माइनस करेंगे तो वो 1 10 बाकी बचेगा, जो कि अगर हम यहाँ पे अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये देखो 1 10 में से 0 10 निकाला तो रिमेनिंग 1, तो 16 आ गया। तो अब यहाँ पर अगर आंसर देखा जाए वो क्या है, सो रजा इज 16 ईयर्स ओल्डर देन सलमान। तो रजा सलमान से कितना बड़ा है, 16 ईयर्स ज्यादा बड़ा है। ठीक हो गया। सो ये 1 डिजिट की अगर हमने सब्ट्रैक्शन करनी हो फ्रॉम 2 डिजिट नंबर तो उसको इस तरीके से यूजिंग बोरोइंग हम ऐसे करेंगे। अब यहां पर देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर फ्रॉम 2 डिजिट नंबर विद बोरोइंग। अब दोनों 2 डिजिट नंबर हैं और उसमें हमने बोरोइंग यूज करनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल वही टेक्निक जो अभी आपने सीखी वही आपने यूज करनी है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो यहां पर
क्वेश्चन लिखा हुआ है निदा हैज 42 एप्पल्स। कितने एप्पल्स हैं निदा के पास? 42 एप्पल्स हैं। शी गिव्स 15 एप्पल्स टू अली। वो अली को कितने एप्पल्स दे देती है? 15 एप्पल्स वो अली को दे देती है। आगे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है? हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट विद निदा, कि निदा के पास बाकी कितने एप्पल्स बच चुके हैं। तो हमने जो टेक्निक सीखी है ना, हम पहले उस टेक्निक को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और ये स्टेटमेंट को भी नीचे पढ़ लो। यहाँ पे क्या लिखा गया है? वी कैन टेल हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट विद निदा। हम बता सकते हैं कि निदा के पास कितने एप्पल्स बाकी बच गए हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम 42। अगर हम 42 से 15 को सब्ट्रैक्ट करें तो। ठीक है। सो हमने करना ये है कि 42 में से हमने 15 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन। ठीक है ना? इसको मैं थोड़ा सा आगे करके लिख लेता हूं सो दैट के हम इसको इजीली देख सकें। सो 42 में से हमने 15 जो है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब ये देखो, पहले वंस को देखते हैं। तो 2 वंस में से 5 वंस निकालो। निकाल सकते हैं? देखो, ये 2 वंस मैंने बनाए, इसमें से 5 वंस निकाल सकता हूँ। भाई है ही नहीं, कैसे निकालूं? तो उसकी मैंने टेक्निक आपको क्या बताई कि यहां से एक 10 निकाल लो। तो ये 4 टेंस है ना, तो मैं यहां से अगर ये एक 10 निकाल लूं, ये मैंने इसको काटा, एक 10 निकाल लूं, तो यहाँ पे बाकी कितने बच जाएंगे? 4 में से एक स्टेप पीछे जाएंगे, तो ये 3 टेंस बच जाएंगे। ठीक है, ये 3 टेंस यहाँ पे बच जाएंगे। इसको मैंने सर्कल में यहाँ पे लिख लिया। और इसको जब मैं इधर से ये जो मैंने 1 निकाला है ना, उसको मैं इधर वंस की प्लेस में ट्रांसफर करूंगा, तो वो इसके साथ एस टेंस जो है इधर लग जाएगा, तो ये 12 बन जाएगा। ठीक है ना? ये बस अब आपने याद रखना। अब ये 12 वंस हो गए। सो 12 वंस में से 5 वंस को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये देखो, 2 वंस तो ऑलरेडी मैंने इधर बनाए हुए हैं ना, तो बाकी हम इसमें 10 वंस जो हमने ऐड किए हैं वो भी हम लगा देते हैं। 10 वंस हमने ऐड किए हैं ना, तो वो मैं इधर बना रहा हूँ। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो ये 10 हमने इसमें ऐड किए हैं। अब इसमें से हमने 5 जो है वो कट करने, ये 5 मैंने ऐसे कट कर दिए। बाकी कितने बच गए? ये 5 है, ये 2 है, तो 5 और 2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 5 6 7। तो ये 7 इसका यहाँ पे आंसर आ गया। अब ये 3 है, इधर कितने 3 टेंस बचे हुए, क्योंकि एक 10 हम उठा के यहाँ से वंस में ऑलरेडी लेके जा चुके हैं। अब ये 3 में से हमने 1 माइनस करना है, यानी 3 टेंस में से एक टेंस कम हो जाएंगे तो 2 टेंस बचेंगे। सो आंसर आ जाएगा 27। तो इसका मतलब है कि निदा के पास कितने एप्पल्स जो हैं वो बाकी बच के 27। बस यही टेक्निक है। अब चाहे सिंगल डिजिट आपने सब्ट्रैक्ट करना हो, या आपने 2 डिजिट करने हो, या 3 डिजिट भी सब्ट्रैक्ट करने हो, सब में आपने यही टेक्निक यूज करनी है। अगर तो ऊपर वाला नंबर छोटा होगा, नीचे वाला नंबर बड़ा होगा, तो आपको हमेशा बोरो करके तो फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम इसकी और भी एग्जांपल्स करते हैं। इस एग्जांपल को नीचे भी एक्सप्लेन किया गया है, तो उसको भी देख लेते हैं। ये देखो, इसी तरीके से मैं इसको ऑलरेडी सॉल्व करके आपको दिखा चुका हूं कि एप्पल्स निदा हैज, निदा के पास जो एप्पल्स थे वो थे 42। एप्पल्स गिवन टू अली, अली को कितने एप्पल दिए गए? 15। अब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो यहाँ से 4 में से हमने एक 10 निकाला, इधर ले गए, ये इधर ले गए। ठीक है, और ये 10 और 2 मिलके 12 बन जाएगा। तो और यहाँ पे 3 टेंस बाकी बच जाएंगे। सो 12 में से 5 माइनस करेंगे, बाकी 7 बचेगा। और इसी तरीके से फिर यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करेंगे तो बाकी 2 बचेगा। अब देखो, यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू बड़ी थी, नीचे वाली वैल्यू छोटी थी, इसलिए मुझे यहाँ पे बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी चीज को यहाँ पे जो है स्टेप, उसमें भी एक्सप्लेन किया गया है। इसको भी क्विकली रीड आउट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट द वंस, सबसे पहले वंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 2, तो हम 5 को 2 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। देयरफॉर वी बोरो 1 टेंस
फिर इसीलिए हम क्या करते हैं कि 110 को बोरो करते हैं एज 10 वंस और उसको 10 वंस बना लेते हैं फ्रॉम द टेंस प्लेस, और ये बोरो हम कहाँ से लेते हैं? टेंस प्लेस से लेते हैं, एंड कैरी टू द वंस प्लेस, और इसको लेके कहाँ पर जाते हैं? वंस प्लेस पे लेके जाते हैं। तो 1 टेंस और ऑलरेडी वहां पे 2 वंस थे, तो ये आपस में मिलके 12 वंस बन जाते हैं, क्योंकि 110 जो है वो 10 वंस बन जाता है, 2 वंस पहले से थे, दोनों मिलके 12 वंस बनेंगे। अब 12 वंस में से 5 वंस को सब्ट्रैक्ट किया तो वो 7 वंस आ गया। और स्टेप 2 के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम टेंस वाली जो डिजिट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उसमें 3 टेंस थे, उसमें हमने 1 टेंस को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 टेंस बाकी आ गया। सो इसका मतलब है कि आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ गया? 27, जो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा गया है। सो 27 एप्पल्स आर लेफ्ट विद निदा। तो निदा के पास 27 एप्पल्स बचे। अच्छा, अब एक और चीज है जिसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे, जब हमने एडिशन की थी ना, तो उसमें कुछ वर्ड्स आप लोगों ने सीखे थे कि स्टेटमेंट में अगर इस तरह के वर्ड्स आए, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल टुगेदर, कलेक्टिवली, इस तरह के कुछ अगर वर्ड्स आए तो उसका मतलब है कि जी हमने उसको ऐड करना है नंबर्स को। तो ये कैसे पता चलेगा कि यार नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है? ये स्टेटमेंट में किस तरह से पता चलेगा? ये इस तरह से पता चलेगा, आपने इन जो वर्ड्स हैं ना, ये वाले वर्ड्स जो इस टेबल में यहाँ पे दिखाए गए, इनकी तरफ आपने गौर करना है। ये क्लू वर्ड्स हैं फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी अगर ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल हो गए हैं ना स्टेटमेंट में, तो उसका मतलब होगा कि आपने उन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। लेफ्ट का वर्ड अगर आ जाए, जैसे कि अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें यही यहाँ पर पूछा गया था, ये स्टेटमेंट में, कि हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट, तो यहां से पता चल जाएगा कि इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। फिर कुछ और वर्ड्स भी हैं हमारे पास। हाउ मेनी मोर, ये भी आ सकता है, इसका मतलब भी यही होगा कि कितने। हाउ मेनी मोर का भी मतलब होता है कितने ज्यादा। हाउ मेनी मोर, कितने ज्यादा। फिर हाउ मेनी लेस या हाउ मेनी फ्यूअर, कितने कम, इसका मतलब भी होगा कि आपने सब्ट्रैक्शन करनी। रिमेनिंग या फिर डिफरेंस, ये अगर वर्ड्स आ जाएंगे तो आपने सब्ट्रैक्शन जो है वो करना होगा। अब क्विकली इसकी जो एक्सरसाइज है ना, वो हम सॉल्व करके इसको देखते हैं एक्सरसाइज को। ये अब टेंस का कॉलम है, ये उसी तरीके से वंस का कॉलम है। तो पहला क्वेश्चन है 23 में से सब्ट्रैक्ट करो 5 को। क्लियर कट नजर आ रहा है ना कि 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बोरो लेना पड़ेगा। तो यहां से जब बोरो लेंगे तो ये रह जाएगा 110 और इधर ये 13 बन जाएगा। ठीक है, सो 13 में से 5 अब आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं। 5 स्टेप अब आपने बैकवर्ड काउंट करना है। अब पहले तो आप इस तरह से करते रहे हो ना कि मैं पूरे 13 डॉट्स लगाता था, जैसे अभी मैं करके दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। 3 ये और 2 ये मैंने 5 कट कर दिए। रिमेनिंग काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 डॉट्स जो हैं वो हमारे पास रिमेनिंग बच गए। लेकिन अब हम इसको बैकवर्ड काउंटिंग भी कर सकते हैं। 13 से 5 स्टेप्स आप पीछे गिनेंगे। किस तरह से गिनेंगे? 5 स्टेप्स अपनी फिंगर टिप्स पे आप गिनोगे। ठीक है, कैसे गिनोगे? इनको आप फिंगर टिप्स पे इस तरह से बैकवर्ड एक एक स्टेप लेके चलोगे। 13 से पीछे एक स्टेप जाओगे तो 12, फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8। तो ये 5 स्टेप्स आप पीछे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्विकली मैं आपको एक नंबर लाइन की शेप में भी दिखा देता हूँ यहाँ पर, कि इस तरीके से यहाँ पर आपके पास अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना 13, तो आपने इसको थोड़ा सा अगर हम ऊपर मूव कर लें, तो अब 13 लिखा हुआ है, तो अब आपने 5 स्टेप्स पीछे जाना है। तो ये 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और ये 5। ठीक हो गया? तो 13 से पीछे ये 12, फिर ये 11, फिर ये 10 और फिर ये 9। ये एक्चुअली 4 स्टेप्स हुए हैं, क्योंकि ये जंप्स है ना, यहाँ से ये देखो, ये हमने एक जंप लगाई, ये दूसरी जंप लगाई, ये तीसरी जंप लगाई, ये चौथी जंप लगाई और ये पांचवी जंप होगी, तो वो 8 हो गया। ठीक है, तो 13 ये था,
ये 13 था। और उसके आगे आपने देखो कितनी जंप्स की हैं, 1 2 3 4 एंड 5 जंप्स की हैं। तो ये अब आपने माइंड में करनी है, फिंगर टिप्स में आपने ये जंप्स करनी है। अब ये 13 में से 5 माइनस हो गया तो 8 तो आ गया। अब यहाँ पर देखो टेंस वाली सेकंड स्टेप ये था ना, टेंस वाली पोजीशन पे देखना, तो यहाँ पे कितने टेंस बचे हुए, 1, उसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना, तो 1 एज इट इज आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 18 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्विकली अब हम फिंगर टिप्स पे ऐसे ही करेंगे। 4 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 4 छोटा है। तो बोरो करना पड़ेगा, यहां से इसको कट करेंगे एक पीछे, तो वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 टेंस बच जाएंगे, ठीक है। और ये एक जो 10 हम इधर लेके आए हैं वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 14 बन जाएगा। 14 में से 8 स्टेप्स आपने वापस काउंट करने हैं। तो 8 स्टेप्स अगर आप वापस काउंट करोगे, काउंट करके देखो, 13 12 11 10 9 8 7 6, ठीक है। तो ये मैंने 8 स्टेप्स मैंने काउंट बैक किए, तो ये 6 मेरे पास आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2 टेंस बचे हुए हैं, उसको एज इट इज लिखेंगे, तो ये 26 इसका आंसर आ गया। अब हम करेंगे 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि 1 छोटा है। बोरो लो, तो यहाँ पे 8 टेंस बाकी बचे, और ये इधर 1 जो हम 10 इधर से उठा के लेके आए हैं, तो ये 11 बन जाएगा। 11 में से 2 स्टेप्स पीछे काउंट करो, तो 10 9, यहाँ पे 9 आ गया। 8 यहाँ पे बचा हुआ है, तो 8 मैंने एज इट इज लिख दिया, तो 89 आंसर आ गया। ये देखो यहाँ पर 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, 0 छोटा है और 6 जो है वो बड़ा है। तो अब हम यहाँ पे बोरो लेंगे, यहाँ पे 3 बच जाएगा, और यहाँ पे ये 1 इधर जुड़ेगा, तो ये 10 बन जाएगा। तो 10 में से 6 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, बैकवर्ड काउंट करोगे, तो 4 बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये 3 एज इट इज आएगा, क्योंकि 3 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना। अब 2 डिजिट नंबर्स आ गए दोनों, तो 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब मैं क्विकली करूंगा, ठीक है। आपने काउंट बैकवर्ड करना है, मैं इसको क्विकली इसको काउंट करूंगा। तो अब 6 में से एक बोरो ले लेते हैं, तो यहाँ पे 5 बाकी बचेगा, तो इधर लेके जाएंगे 1 को, तो ये 13 बन जाएगा। 13 में से 7 स्टेप्स वापस अगर गिनोगे तो 6 आएगा, ठीक है। 7 टाइम्स 7 जंप्स आपने वापस लगानी। फिर 5 और 2 इनको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या इसमें बोरो लेने की जरूरत है? 5 बड़ा है, 5 में से 2 माइनस हो सकता है, तो 5 में से 2 स्टेप्स पीछे जाएंगे, तो 3 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। सो 5 माइनस 2 3, तो ये 36 इसका आंसर आ गया। बहुत इजी है। नेक्स्ट अब देखते हैं 7 और 8। 7 माइनस 8 करना, तो 7 में से 8 नहीं माइनस हो सकते, क्योंकि 7 छोटा है। सो हम यहाँ से एक बोरो लेंगे, तो यहाँ पे ये 4 जो है ये रिमेनिंग हो जाएगा, और यहाँ पे 1 लगाएंगे, ये 17 हो जाएगा। सो 17 में से 8 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 8 स्टेप्स काउंट करो मेरे साथ, 16 15 14 13 12 11 10 9, कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। और यहां पर देखो 4 बचे हुए थे ना, तो 4 में से 1 माइनस होगा अब, ठीक है। टेंस प्लेस में 4 टेंस में से 1 टेंस माइनस हो जाएंगे, तो 3 टेंस बाकी बच जाएंगे। तो आंसर कितना आ गया, 39। नेक्स्ट हमारे पास है जी 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना, जो कि नहीं हो सकता, तो हमें इधर से बोरो करना। तो यहाँ पे 8 बचेगा बाकी, और 1 इधर आ जाएगा। 15 में से 6, तो 6 जब आप इसमें से निकालोगे, तो बाकी कितना बचेगा, 6 स्टेप्स पीछे जाना है। काउंट करो मेरे साथ, 14 13 12 11 10 9, तो ये भी 9 आ गया। इधर 8 बचा हुआ है, 8 में से 3 स्टेप्स अब हम निकालेंगे, इसमें से बैक जाएंगे, ठीक है। तो 7 6 5, तो आंसर कितना आ गया, 59 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 1 में से 2 निकालो, नहीं निकल सकता, तो बोरो लो। यहाँ पे बचेगा 6 में से एक बोरो ली गया, तो 5 बाकी बचा,
और ये 11 हो गया। 11 में से 2 माइनस करोगे तो 9 बचेगा, 2 स्टेप्स पीछे जाओगे तो, ठीक है, 10 9। और ये 5 है, 5 में से 4 निकाल दोगे, ठीक है, तो 5 डॉट्स हैं, ये देखो 1 2 3 4 5, इसमें से 4 डॉट्स अगर आप ये माइनस कर दो तो 1 बाकी बचेगा, तो 19 इसका आंसर आ गया। अगेन आगे देखते हैं, 0 में से 1 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता, बोरो लेंगे तो यहाँ पे 7 में से एक हमने बोरो लिया तो रिमेनिंग कितना बचा, 6, और ये 1 इधर आ गया, ठीक है। सो ये 10 में से 1 निकालेंगे तो एक स्टेप पीछे जाएंगे तो 9, यहाँ पे 6 है और अब यहाँ पे 4 है, तो 6 में से 4 निकालोगे तो कितना बचेगा, गेस करो, 6 में से 4 निकालोगे तो 2 बचेगा, तो 29 इज द आंसर। यहाँ पे 2 में से 5 निकालना तो नहीं निकल सकता, 8 जो टेंस है इसमें से 1 10 हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे बाकी 7 टेंस बचेंगे और 1 10 इधर लग जाएगा, सो ये 12 बन गया। 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो ये 7 आ जाएगा, उसके बाद ये 7 है तो 7 में से 5 निकालोगे तो 2 आ जाएगा, तो 27 इज द आंसर। नेक्स्ट 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो, नहीं हो सकता, तो यहाँ से बोरो लेंगे तो ये 9 में से 1 निकल जाएगा तो 8 बाकी बचेगा यहाँ पर, और ये 1 इधर लग जाएगा, तो 18 माइनस 9 करेंगे तो अगर हम 9 स्टेप्स काउंट बैक करोगे ना तो ये 9 ही निकलेगा, ठीक है। सो 8 में से अब 5 माइनस करने हैं तो वो काउंट करो तो 3 निकल के आता है। 8 में से 5 स्टेप्स अगर आप माइनस करो, मैं क्विकली करके भी दिखा देता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 5 निकालने हैं तो ये 1 2 3 4 5, तो देखो 1 2 3 बाकी बचे, ठीक है, तो ये 39 आंसर आ गया। 0 में से 10 निकालना है, नहीं निकल सकता, यहाँ पे एक बोरो लेंगे तो 8 में से एक कम करेंगे तो 7 यहाँ पे बचेगा और ये 1 इधर लग जाएगा तो ये 10 बन जाएगा, तो 10 में से 2 निकालोगे तो 8 आएगा। अब 7 इधर है, 7 इधर, तो 7 में से 7 निकालोगे तो 0, और 0 जब भी आखिरी डिजिट होगा ना लेफ्ट साइड पे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, यानी ये जो 0 है ना ये आपको लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया, अब वो आपको क्लू वाले वर्ड्स याद रखने चाहिए और उसकी बेस पे आपने मुझे बताना है कि यहाँ पर क्या करना है हमने। पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। देयर आर 45 पैसेंजर्स, कितने पैसेंजर्स हैं, मुसाफिर कितने, 45 इन अ बस, बस में, तो बस में 45 पैसेंजर्स हमारे पास हैं। इफ देयर आर 18 वुमेन, तो उसमें से 18 जो हैं अगर औरतें हैं, हाउ मैनी, वर्ड क्या आ गया, हाउ मैनी, हाउ मैनी मेन आर देयर, तो वहां पे आदमी कितने, अब हाउ मैनी से मुझे पता चलेगा, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये मैनी लिखा हुआ है और यहाँ पे स्टार्ट में ये देखो लिखा हुआ है हाउ, तो हाउ मैनी जब आ जाता है ना तो उसका मतलब होता है कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो हाउ मैनी मेन आर देयर, कि वहां पे आदमी कितने हैं बस में, ये अब हमने फाइंड आउट करना है। तो अब ये देखो नीचे ये टेबल बना हुआ है ना, इस टेबल में हम वैल्यूज लगाएंगे। सो पैसेंजर्स इन द बस, बस में कितने पैसेंजर्स थे वो यहाँ पे हमें बताना है, 45 थे। नंबर ऑफ वुमेन हमें बताया गया था कितनी थी, 18, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब नंबर ऑफ मेन कैसे निकलेंगे, 45 में से हम 18 निकाल देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मेन आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं अब उसी तरीके से हम, सबसे पहले तो कि ये देखो 45 है तो 4 टेंस है ना, सो 5 में से 8 सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इस 4 में से एक बोरो करेंगे 10 को और इधर ले जाएंगे, तो जब बोरो करेंगे तो यहाँ पे बचेंगे अब 3, ठीक है, और ये 1 इधर आ जाएगा, तो ये 15 बन गया। अब 15 में से मैंने 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, जब 15 में से आप 8 से पीछे जाओगे ना, 8 से पीछे गिनोगे तो 14 13 12 11 10 9 8 और 7, ठीक है, सो हमारे पास 7 आ जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे 3 टेंस बचे हुए, उसमें से 1 10 निकल जाएगा, तो 1 10 और 3 टेंस का डिफरेंस क्या होगा, 3 में से 1 कम करेंगे तो वो 2 बच जाएगा, तो 27 नंबर ऑफ मेन हमारे पास आ गए।